ईशा मुझे बोल रही है सर कभी कभी पेपर में मैं डेरिवेशन भूल जाती हूँ, तो तब क्या करना है? मेरी बात ध्यान में रखो, 4 स्टेप करो। 4 स्टेप के बाद अगर भूलती है तो एंड फॉर्मूला याद रखो। एंड फॉर्मूला ना ऐसे ही मतलब सिर्फ गत्ता लेके चले जाते हैं, कार्डबोर्ड होता है ना, लेके चले जाते हैं, कार्डबोर्ड पे करेंगे। बात समझे कि नहीं है? तो आपने क्या करना है, पेन भी अपना, पेंसिल भी अपना, रबड़ भी अपना, शार्पनर भी अपना, और सबसे बड़ी बात, कल का पेपर थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो थ्योरम डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि इन एन आइडियल फ्लूइड द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जाके पेपर देने लगे और वहां पे जो बम बना के गए थे तो ठुस हो जाए, ठीक है? वो आपका बम फटे ही ना कल, ठीक है? वो बम तभी फटेगा जब आप 12 बजे आप क्यों लास्ट लिखने, क्योंकि बाद में वो आवाजें भी तो चलती हैं जब वर्ड वाले निकल जाते हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, फिर आपको पता है चन्ना मेरे मेरे चन्ना मेरे मेरे, रिटन बाय अरिजीत सिंह। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, रवि, हरभजन सिंह, सरदीप सिंह, सब बढ़िया, सब बढ़िया। वन शॉट कंप्लीट किए हैं? यस सर। एक बार थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने वन शॉट कंप्लीट कर लिए हैं सर, कर लिए हैं, कर लिए हैं, कर लिए हैं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं लाइक ना करूं, रिप्लाई ना करूं, बट मैं कमेंट सेक्शन पक्का देखूंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने पूरे वन शॉट देख रखे हैं, बट आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपने वन शॉट देखे हैं। अच्छा, अभी मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं बशीर साहब? बशीर साहब, अभी मैं आपको ये लेके आया हूं कि लास्ट मिनट आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए पेपर से पहले। बात समझ आई कि नहीं है बशीर साहब? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है, चांद का टुकड़ा रहता है, वो नाजिया है, नाजिया है, नाजिया है। बात समझ आई बशीर जी? अपना ध्यान नाजिया से हटाएं और फिजिक्स पे लगाएं, ठीक है? पेपर है तुम्हारा कल, ठीक है? अब इस एक दिन को आप 2 दिन कर दीजिए, वरना बहुत ही प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साथ। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये फिजिक्स स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि कल क्या करना है आपने, मतलब मैन पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, ठीक है? जो आपके दिमाग से स्किप ना हो। क्लास 11th के लिए है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स। अभी आपने क्या करना है, मुझे पता है बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरी बात हो रही है, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की, शाजेब से बात की, शबाज से बात की, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे तोयबा करके एक लड़की है, आयशा करके एक लड़की है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? अब यह करना है कि स्टॉप डूइंग एक्स्ट्रा चैप्टर। अब आपने कोई एक्स्ट्रा चैप्टर याद नहीं करना। आपके पास आज दिन का, आज रात है, फिर उसके बाद कल का 12 बजे का टाइम है, ठीक है? बस इतना ही टाइम आपके पास बचा है, तो आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन किस किस की कर दो? जितनी भी डेरिवेशंस है, जितनी भी डेरिवेशंस है इंपॉर्टेंट, वो सारी आपने करनी है और उसके एंड फॉर्मूलेस याद रखने हैं। जैसे आपसे कोई अभी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बर्नौलीज थ्योरम? द बर्नौलीज थ्योरम डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि इन एन आइडियल फ्लूइड the total energy remain constant, मतलब the final pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume हमेशा constant रहेगा। ये क्विक एंड एक्टिव रिवीजन आपकी होनी चाहिए और डेरिवेशंस आपने अच्छे से करने हैं। अच्छा, कोई जैसे फॉर एग्जांपल आयशा मुझे बोल रही है सर कभी कभी पेपर में मैं डेरिवेशन भूल जाती हूं, तो तब क्या करना है? मेरी बात ध्यान में रखो, 4 स्टेप करो। 4 स्टेप के बाद अगर भूलती है तो एंड फॉर्मूला याद रखो, एंड फॉर्मूला याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटेशन की वेरिएशन वाले फॉर्मूले थे, है ना? दैट इज G इज इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन R, ऐसे फॉर्मूले थे ना? अब देखो, अगर इसकी डेरिवेशन आती है वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ G विद हाइट, तो आपको ये पता है कि G हमेशा कम ही होता है, चाहे आप डेप्थ में चले जाओ, चाहे आप हाइट पे चले जाओ, ठीक है? उसके मतलब जो इक्वेशन बनानी है वो बनाओ, 2-3 स्टेप लिखो। अगर भूलते हो
तो एंड रिजल्ट याद रखो, उसको लिख के पक्का आना, ठीक है। अच्छा, रिवीजन कर ली सर हमने, ठीक है। रिवीजन के बाद क्या करना है, एक टेस्ट देना है जो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात मानो, टेस्ट दे के जाना। वास्ता हाथ की तरफ देख रहा, मेरे हाथ देखो यार, इतना इतना आपको पढ़ाया है, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेस्ट पक्का दे के जाना जो मस्ट है। वो टेस्ट क्या करोगे, कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसको उठा के पूरा सॉल्व करके दे दो, और जो सिलेबस के बाहर का है वो नहीं, मतलब जो सिलेबस के बाहर का है उसको नहीं करना उस पेपर में, ठीक है। एक पेपर में टेलीग्राम में मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, या मॉडल पेपर ही पूरा सॉल्व करके जाओ ताकि आपको पूरी टाइम मैनेजमेंट रहे, ठीक। अच्छा, ये आपको आज का हो जाएगा, कल 12 बजे तक आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है, और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, आप रिवीजन ही हो सकती है, ठीक है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, टुमारो कल क्या करना है, कल सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे, नहाना अच्छे से, ब्रश करना पूरा, मतलब सज धज के, ताकि बिल्कुल फ्रेश हो। ऐसे नहीं है कि भाई पूरी रात जाग रहे थे, फिर कल भी पूरा रात जागा और एट द एंड जाके पेपर देने लगे और वहां पे जो बम बना के गए थे तो ठुस हो जाए, ठीक है। वो आपका बम फटे ही ना कल, ठीक है। वो बम तभी फटेगा जब आप 12 बजे, आप 11 बजे पढ़ना बंद कर देना, 11 से लेकर 12 बजे तक फ्रेश हो जाना, फ्रेश होके फिर आप अपने पेपर देने के लिए चले जाना, ठीक है। बट बच्चा बशीर नहा के पक्का जाना, ठीक है जी। आयशा जी, नहा के पक्का जाना, ऐसे नहीं है कि महीने भर नहीं नहाए हैं तो आज क्या नहाने की जरूरत है, थोड़ा रिफ्रेश होगे, फ्रेश होके जाओगे, ठीक है। 30 मिनट पहले जाना है, 30 मिनट पहले पहुंचना है अपने सेंटर पे, ठीक है, ये याद रखना। और 30 मिनट पहले कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ना है आपको आता है, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। क्या रहो, थोड़ा वॉइस कम करना, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने वन शॉट्स देखे हैं, वो से डेरिवेशन को प्रैक्टिस किया, तो कॉन्फिडेंट रहना, आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा, और मेरी दुआ तो आपके साथ है यार, क्या बात करते हो, ठीक है। तो 30 मिनट कुछ नहीं पढ़ना। और एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ही मतलब सिर्फ गत्ता लेके चले जाते हैं, कार्डबोर्ड रहता है लेके चले जाते हैं, कार्डबोर्ड पे करेंगे, बात समझे कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, पेन भी अपना, पेंसिल भी अपना, रबड़ भी अपना, शार्पनर भी अपना, और सबसे बड़ी बात, कल का पेपर थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो घड़ी साथ लेके जाना, ठीक है। थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा नाम रह गया, रोल नंबर रह गया, मेरी सीरीज रह गई। तो ये रिस्क नहीं लेना, अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, सीरीज लिखना, बात समझ आई कि नहीं है। मतलब नाम, रोल नंबर, सीरीज छोड़ के आ जाओ, एग्जामिनर को पता ही ना हो कि किस सीरीज का आंसर लिखा हुआ है आपने, तो गुड्डू सीरीज लिख के आना अपनी, ठीक। उसके बाद पूरा जब क्वेश्चन पेपर आपको एग्जामिनर देगा तो उसको पूरा रीड आउट करना आराम से, पेंसिल लेके जा रहे हो ना, पेंसिल से वहां पे थोड़ा बहुत क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। वेरी गुड। अच्छा, फिर आंसर शीट का पैटर्न क्या रहेगा आपका, ठीक है। आंसर शीट का पैटर्न ये रहेगा कि पहले आपने लॉन्ग करने हैं, और लॉन्ग में आपको पता है कि डेरिवेशन आएगी या कोई लॉ होगा जिसकी एप्लीकेशन आएगी, तो डेरिवेशन अच्छे से ड्राइव करके आना, थोड़ा ऊपर एक्सप्लेन करना, ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, उसकी डेरिवेशन, फिर उसकी एप्लीकेशन में फोटो पक्का बनाना, फोटो का मतलब क्या हो गया, डायग्राम पक्का बनाना। फिर शॉर्ट आंसर जो आएगा उसमें 5 से 6 पॉइंट अच्छे अच्छे लिख के आना, वेरी शॉर्ट में 3 से 4 पॉइंट लिख के आना। और एमसीक्यू आएगा, जैसे पहला एमसीक्यू है आपका, ठीक है, उसका आंसर ए है तो उस ए को पूरा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर आता है न्यूटन, तो ये पूरा लिख के आना, ठीक है। मतलब दूसरा एमसीक्यू है, उसका ऑप्शन बी है, तो उस ऑप्शन बी को पूरा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या है, दैट इज केल्विन है, वो तो वो पूरा लिख के आना है। जैसे सी है, उसका ऑप्शन डी है, और इसका आंसर जैसे मैं लिख रहा हूं मास है, ये पूरा लिखना है। ये मैंने बहुत बार स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, पेपर को दुल्हन की तरह समझाना है, पेपर को दुल्हन की तरह समझाना है। क्यों बशीर चाचा दुल्हन की तरह समझाना है, क्योंकि बशीरे तेरी शक्ल तो वहां जाने नहीं वाली, तो एग्जामिनर तेरा शक्ल देख के तो तुझे नंबर देगा नहीं। तो होगा क्या कि जो तेरी आंसर शीट जाएगी ना, जितनी प्यारी तेरी आंसर शीट होगी ना,
उतना ही अच्छे नंबर होंगे। आपको पता होना चाहिए कि पहले मैं लॉन्ग लिखूंगा, फिर मैं शॉर्ट लिखूंगा, फिर मैं वेरी शॉर्ट लिखूंगा, फिर मैं एमसीक्यू लिखूंगा। और जब एमसीक्यू क्यों लास्ट लिखना है? क्योंकि बाद में वो आवाजें भी तो चलती हैं जब वर्ड वाले निकल जाते हैं। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का चौथे का सी, ऐसी आवाजें आती ना। हाँ, तो एमसीक्यू लास्ट में करना। और लॉन्ग पहले क्यों करने हैं? लॉन्ग इसलिए पहले करने हैं, तेरा माइंड रिफ्रेश होगा और तुझे डेरिवेशन अच्छे से याद होगी, उसके रूल और एप्लीकेशन तुझे अच्छे से आते होंगे बशीर साहब। ठीक, अच्छा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आता नहीं है तब भी लिख के आना है। बात समझे कि नहीं? मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मान लो आपको बीट्स वाला क्वेश्चन नहीं आता, मतलब बीट्स के बारे में कुछ नहीं आता, बट आपने जिस चैप्टर में बीट्स पढ़ रखा उसके 2-3 पॉइंट तो आते होंगे, पहले वो 2-3 पॉइंट लिखना, फिर आपको पता है चन्ना मेरे अब मेरे चन्ना मेरे अब मेरे, रिटन बाय अरिजीत सिंह। हाँ, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये मजाक था, मेरी बात ध्यान से समझना। पेपर में कोई गाने नहीं लिखने, मंदे लिख के आओ मित्रां दी छतड़ी ते उड़ गई अप्पा लाते रे अडारियां, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखना। बड़े बेहतरीन तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। पेपर मैं बोल रहा हूं मॉडरेट आएगा, ना इतना टफ आएगा और ना इतना इजी आएगा, मॉडरेट पेपर रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, और किस चीज का ध्यान रखना है? और न्यूमेरिकल्स का ध्यान रखना, याद रखना। जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, तो एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल्स आपके बुक की के होंगे। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं बोलूंगा कि जितने भी डेरिवेशन के फॉर्मूलेज हैं वो आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में 10 फॉर्मूले होंगे, वो याद कर लो। और सिंपल से फॉर्मूले होंगे, आपने सीधा सबसे मतलब फॉर्मूले में सीधा सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे वो सवाल पूछता है कि फोर्स निकालो, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास 1 kg का है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो आपकी फोर्स क्या लिखेगी? 2 × 1 दैट इज 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 2 इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन में। ऐसे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला बता रहा हूं कि फॉर्मूला याद होगा, ये वैल्यूज दी होंगी और आप सब्स्टिट्यूट करके करोगे। एक तरह का न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है, और दूसरा कैसा आ सकता है? दूसरा एक्चुअली में दूसरा आ सकता है डायमेंशंस पे वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और न्यूमेरिकल्स को आपको कैसे करना है? न्यूमेरिकल्स को आपने पहले पेंसिल से सॉल्व करना है और फिर बाद में पेन यूज करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि क्या पता आपका क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल करते करते ना गलत हो जाए। और एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल को टाइम लास्ट में देना, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है उसको लास्ट के लिए रखना। क्यों? क्योंकि लास्ट में टाइम बच जाएगा। बीच में अगर न्यूमेरिकल में आप फंसे, इजी हुआ तो कर लेना, अगर टफ हुआ तो लास्ट में टाइम देना। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट में टाइम दोगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से अटेम्प्ट होगा। बात समझ आई कि नहीं? मतलब बीच में अगर टफ न्यूमेरिकल हुआ तो टाइम खा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और किस बात का ध्यान रखना? और यही इसी बात का ध्यान रखना है कि पेपर अच्छे से करके आना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो प्लीज दिमाग में रखना। रोल नंबर का दिमाग में रखना, घड़ी का दिमाग में रखना, सीरीज का दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, मेरी आपसे दुआ, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप पेपर अच्छा करना। और मैं भी ये मतलब नफल मानूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।